नमस्कार। गांव मणक माजरा गादियान, खंड इंद्री, जिला करनाल, हरियाणा और 1966 से पहले पंजाब का एक गांव, छोटा सा गांव मणक माजरा गादियान। ये गांव पड़ता है पश्चिमी यमुना नहर इंद्री के पास से गुजरती है और इसमें से एक नहर निकली है, सिरसा ब्रांच नहर। उसके एकदम किनारे पे बसा हुआ गांव है। और हमारे साथ गांव के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे दाईं तरफ बैठे हैं श्री बनारसी दास जी, जो इस गुरुद्वारे के में सेवा भी करते हैं। और मेरे बाईं तरफ हमारे साथी मान सिंह चंदेल जी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के खंड प्रधान रहे हैं और लगातार शिक्षा के संघर्षों में हमारे साथी हैं। तो शुरू करते हैं बनारसी दास जी से कि आपकी पैदाइश, आपने बता दिया कि आपकी पैदाइश बंटवारे के बाद की है, लेकिन आप गांव की क्या क्या खूबियां देखते हैं, कौन कौन सी खूबियां हैं आपकी, आपके गांव की पहचान कैसे होती है? बुजुर्गों का नाम बता देना। हाँ, बता दो। हाँ जी, हमारे ताया जी बड़े थे साधु राम जी, छज्जू राम जी, रिच्छा राम, कुंदन जी, एक शंकर तो बात नहीं आया। चलो जी, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं जी। ठीक तो है। चले गए जी मसीबा मांगा, हम बुजुर्ग बोलिए। जी जी जी, हाँ जी, ठीक है। तो गांव की पुरानी चीजें क्या क्या हैं जो वह पुरानी चीज तो जी, एक तो बड़ रहा है, एक वो रह रहा, वो ठीक है हरिया जी। मस्जिद तो आपने देख ली, ठीक है जी। और तो कोई है नहीं जी पुरानी निशानियाँ। हाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जो भी थी वहाँ खत्म हो गई। जी जी जी, हाँ, ठीक है। भाई यही चीज़ है जी। ठीक है, ठीक। तो मान सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या गांव की क्या पहचान है, गांव के की क्या इतिहास है आपकी नज़र में? एक बार आप पहले हमें मणक माजरा नाम कैसे पड़ा, मणक माजरा गादियान, उस पे आप बहुत बढ़िया ढंग से बात कर रहे थे, वो हमारे दर्शकों को पहले आप बता दें कि कैसे गांव जी जी, का नाम पड़ा है। मेरा जो गांव है इसका पुराना नाम जो मणक माजरा गादियान के नाम से जाना जाता है। हमारे गांव में मणक माजरा जो पड़ा है, हमारे यहाँ पहले हमारे बुजुर्ग बताते हैं, मेरे पिताजी भी कहा करते थे, यहाँ पे एक मण हुआ करती थी। मण का मतलब है एक बहुत बड़ा पानी का जरिया, जहाँ पे आसपास के पशु पक्षी या लोग आकर अपने पशुओं को ठहराते थे, पानी पीते थे वहाँ पे। तो मण नाम की जगह थी यहाँ पे, और बहुत बड़ी जगह थी। और बाद में उसकी एक दो दीवार हमने भी देखी है, और समय के साथ वो दीवार नहीं रही। उस मण के नाम के आधार पे मेरे जो गांव का नाम है मणक माजरा गादियान पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे गादी मुस्लिम जाति से रहते थे, और गादी जो कौम थी वो जैसे ही बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, वो यहाँ से चले गए। और उनकी जो आज भी चीज़ें हैं हमारे गांव में बहुत ही अच्छे ढंग से अभी भी हैं जो हैं। और एक ख़ास बात यही है मेरे गांव की, इस गांव में जो उनके टाइम में गलियां बनी हुई थी, जो भी रास्ते थे उनके आने जाने के गांव में, आज भी एज इट इज़ वही हैं। और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने यहाँ पे काम किया था। आज भी जो हमारे बुजुर्ग थे वो बताते थे उनके बारे में, भाई जब वो यहाँ से गए तो बहुत गांव के लोगों को दुख हुआ था, और आपस में बड़े भाईचारे से लोग रहते थे। जी। तो ये बात मैं पुनः एक बार दोहरा दूं आप सबकी सुविधा के लिए कि मणक माजरा का नाम कमालपुर गादियान और इस समय जो मणक माजरा है, इसके बीचों बीच एक मण हुआ करता था, यानी कि पानी का एक स्रोत था, पानी का एक कुंड था जिसे मण बोलते थे। और उसके पास ही आमतौर पे लोग पानी के पास रहते थे, ठहरते थे। जी जी जी। और यहाँ लोगों ने माजरा बना लिया अपना, तो उस माजरे का नाम मणक माजरा हो गया। और आबादी गादी लोगों की थी, तो मणक माजरा गादियान ये
ऐतिहासिक रूप से गांव का नाम पड़ा होगा, तो ऐसे बताया जाता है। और ये बात मान सिंह जी ने आपने बहुत बढ़िया ढंग से बताई है कि किस तरह से मणक जो गादियान लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, और उस समय की पुरानी गलियाँ आज भी ज्यों की त्यों मौजूद हैं। उनमें बदलाव तो ये हुआ कि वहाँ पे इसके ऊपर कंक्रीट की बन गई वो, और टाइलें लग गई उस पर, लेकिन और उस पर मिट्टी का भराव भी ज़रूर हुआ होगा। बाकी गलियाँ वैसी की वैसी आज भी मौजूद हैं। और एक बात बनारसी जी आप बता रहे थे कि यहाँ पे लोग आए थे जो यहाँ से 47 में बड़ी संख्या में यहाँ के गांव के बाशिंदे, एक तरह से 100% क्या जी 100% लोग, पूरे के पूरे लोग यहाँ से उजड़ करके नए बने मुल्क में, जो पहले तो भारत का ही हिस्सा था, उधर चले गए। और हमारे बहुत सारे साथी वहाँ याद करते हैं इस गाँव को, शान गादी और आंसर गादी और अनेक साथी और उनके बुजुर्ग लगातार इस गांव को याद करते रहते हैं। यहाँ बीच में अपने जो ज़मीन है, अपनी मिट्टी जो है, अपने पुराने घर और अपनी मस्जिद को देखने के लिए यहाँ बुजुर्ग आए हैं बीच बीच में, उसकी यादें आपको हैं, तो वो एक बार बताएं कि कौन कौन लोग आए थे और कब आए थे वो। उनका नाम तो नहीं है जी मेरे पास। कोई बात नहीं, नाम ना हो। यहाँ से आए थे जी 10-12 जने, बच्चे भी थे। एक यहाँ की छोकरी थी, अच्छा जी, वो कुंडा रहा थी। अच्छा जी, कुंडा से शादी करी थी, उसकी 12 साल की थी, काम जी मेरी शादी करी। ठीक है जी, तो और उसके बच्चे थे गिल्लो। फिर एक पाकिस्तान तैयार थी, उसका नाम भूल रहा मैं। अच्छा जी, तो जी फिर वो रहे, तो उन्हें जिस टाइम इंद्री आ गया, सरसा नहर भी देखी ना, तो वो लड़की उसी टाइम रोने लगी। रोने लगी तो फिर वो गाँव में आई। उन्होंने पूछा भाई यहाँ से मेरा चाचा था, कुंदन था, मनसा गडरिया था, या 2-3 थे ना यहाँ से। यहाँ एक हमारा ताया माम तो सारे थे ही उरी भाई। अच्छा। उन्होंने हमारी हिफाजत पूरी करी। ठीक है, उन्होंने पूरी हिफाजत करी, मतलब जिस टाइम आए बेचारे वहाँ से। हाँ, हाँ, डैडी और तो मर गए थे, भाई तब नहीं करनी थी उनकी। चाय पूछी, रोटी पूछी। तो जी फिर वो गांव का चक्कर सारा काटा, मस्जिद देखी ना, मत्था टेका है बल्कि के मस्जिद में। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी, मत्था टेका गए सारे वो। ठीक ठीक। तो जी फिर वहाँ जिस टाइम में जाने लगे ना, फिर वहाँ कहने लगे भी आवेंगे हम दोबारा। अब तक तो है नहीं बेचारे वो। बस वो आना जाना थोड़ा जो हमारे डैडी और थे ना, तो जी वो मतलब वहाँ उनके जो लड़कियों के ब्याह करे ना, तो उसमें भी वहाँ बात क्या करा थे हमारे में, तो बात कहा ना, तो बात लेकर भी गए हैं हमारे बुजुर्ग। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे डैडी और बात लेकर गए हैं जी। क्या बात है जी। हाँ, यहाँ 15-16 भाई थे मेरे डैडी और यहाँ। ये सारे लेकर गए, रिच्छाराम हो गया, ठुल्लू हो गया, साधु सूधू, यहाँ सब थे जी टोटली 15-16 भाई थे यहाँ। तो ये जो घटना है यहाँ आने की, जो यहाँ से गए हैं और लगातार याद करने की, और यहाँ के लोगों द्वारा वहाँ पाकिस्तान की तरफ जो लोग रहते हैं, हमारे ही लोग हैं, उनका भात भरने की जो ये घटना है, ये घटना हमें ये बताती है कि भले ही कितनी दीवारें हम पैदा कर लें, जो लोग हैं जो धर्म के नाम पे बंटवारा करते हैं और बंटवारे को लगातार मजबूत बनाते हैं, लेकिन ये बंटवारे सच्चे नहीं हैं और ये बंटवारे, इनमें कोई दम नहीं है। लोगों की जो आपसी जो भाईचारा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे मणक माजरा गांव के जो इस समय बाशिंदे हैं, उन्होंने ये मिसाल एक तरह से कायम की है, वहाँ पे भात भर के और लगातार संपर्क बनाए रख करके ये मिसाल कायम की है। और ये इस तरीके की मिसालें और मजबूत हों, ऐसी हम भी सोचते हैं। तो ये गांव मान सिंह जी हमें बताएं कि आप बता रहे थे कि 4 पहचाने हैं, 4 चीज़ें हैं जो आज भी मतलब उसी तरीके से बरकरार हैं। 4 क्या 5 गांव की गलियां और गांव का पुराना बरगद का पेड़ और बरगद के नीचे कुई, बरगद के नीचे की कुई और सिरसा ब्रांच अपनी नहर। ये जब पार्टीशन हुआ तो उससे पहले मौजूद थी। और आज भी जो मेरे साथी वहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा
जब भी आपका मतलब मन करे यहाँ पे आने के लिए तो आप आएँ और यहाँ पर सहयोग करें। आप देख सकेंगे यहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं आज भी मौजूद हैं और उनका पूरे सम्मान के साथ हम गांव में रखते हैं, संजोते हैं। आज भी आप लोग अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि को आकर देख सकते हैं और स्वागत होगा आपका। जब कभी भी आप गांव में आए तो ज़रूर मिलें और यहाँ पर रहें भी। सही बात है। और ये जो है ना, सरहदें तो बनी हैं और लोग इधर से उधर गए हैं, लेकिन ये दिलों में दीवारें भी डालने की कोशिश हुई है, लेकिन दिलों में बिल्कुल दीवारें नहीं हैं। आप जब चाहें यहाँ आएँ और यहाँ का गांव के लोग आपका खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। तो ये गांव मणक माजरा, ये यहाँ के लोगों के लिए भी ये इतिहास जानना ज़रूरी है और जो यहाँ से लोग गए हैं उनको भी यादें लगातार बरकरार उनकी रहती हैं, उनको भी, उनके लिए भी ज़रूरी है। और क्या खासियत मतलब एक तरह से इस गांव की है, आज गांव का क्या स्वरूप है, उसके बारे में भी मान सिंह जी हमें ज़रूर बताएं कि आज यदि हम गाँव को कहें कि ये कैसा गांव है, तो इसके बारे में बताएं। आज भी हमारा गांव जो है वो आपके नाम से ही जाना जाता है। और मैं ये कहूँगा, देखो जो मानवीय स्वभाव है उसमें तो बहुत सारी मतलब परिवर्तन आते रहते हैं और उन परिवर्तन को देखते हुए थोड़ा सा तो यहाँ पे भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन भी नहीं हुआ भी हम हिंदू मुस्लिम या गैर समाज में बट जाएं, ऐसा नहीं है। हमारे गांव में बहुत हमारे पुराने साथियों का सम्मान होता है। जब भी कभी कोई बाहर से आता है तो उनको पूरा अतिथि सत्कार से मतलब उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। और जो भी मतलब सियासतें हैं दोनों तरफ की, जो भी मतलब जहर घोलने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम करती हैं, जाति में बांट देती हैं, इन सब को दरकिनार करते हुए हम चाहें दोनों मुल्क मिल के रहें। हम आम लोग हैं और आम लोगों की समझ में ये बात होनी चाहिए, जो मानव है वो एक दूसरे काम आ सकता है, भाईचारा हमारा कायम रह सकता है। और माणक माजरा गादियान में जब हम पुरानी बातें सुनते हैं, अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं, भाई यहाँ पे पहले आप गादी मुस्लिम लोग रहते थे और उन्होंने मतलब यहाँ पे कैसे मतलब यहाँ से गए, किन विपदाओं को उन्होंने झेला है, और यहाँ पे जो लोग आए उन्होंने भी मतलब अनेक दुखों को झेला है। उस समय में इतने संसाधन नहीं थे, लोगों ने बहुत संघर्ष किए। 1947 में दोनों तरफ बराबर की मार पड़ी है और इस मार को आज भी लोगों के जहन में है, जो पुराने लोग हैं, और नए बच्चों को इस बारे में नहीं पता है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने बुजुर्गों, जिन्होंने हमें मतलब ये चीज़ें बताई और आज भी हम उन चीज़ों से वाकिफ़ हो पाए और हमारे दिल में आज भी ऐसी कोई नफ़रत की भावना नहीं आ पाई है। एक हम ये जानना चाहेंगे मानसिंह जी से कि ये गांव मणक माजरा आखिर ये कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है, इंद्री और अन्य आस पड़ोस के गांव कौन कौन से हैं? जी, मेरा जो गांव है इंद्री से 5.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है और जो मेरे आसपास के गांव हैं बड़सालू बोलते हैं, भादसों, बुटानखेड़ी, पंजोखरा, कमालपुर, गादियान, नया गांव जिसे पुराना रामगढ़ भी कहते हैं, इसके पास है। और छोटा सा गांव है, बहुत ही सुंदर गांव है, छोटा सा नहर के किनारे है। हमारे यहाँ से इंद्री से जो पश्चिमी नहर से नहर निकलती है, सिरसा ब्रांच, उसके किनारे है। हमारे यहाँ 2 मणक माजरा हैं, एक मणक माजरा गादियान और दूसरा है मणक माजरा रोडान। हमारा जो गांव है मणक माजरा गादियान है और 1947 से पहले यह गांव बना हुआ है और बहुत ही पुराना गांव है। यहाँ पे लोग आए चले गए। 1947 में हमारे जो नहीं होना चाहिए था वो घटना हो गई और यहाँ से हमारे बहुत सारे भाई बंद पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ से लोग यहाँ आए भी। और उस पार्टीशन में जो लोग आए
जब वो अपनी दुख और अपने घरों के बारे में बताते थे तो बहुत सारी बातें उनसे निकल के आती थी और उनकी जो पीड़ाएं थी उनके चेहरे पर झलक जाती थी। यह गांव इतना मशहूर नहीं है लेकिन पुराना ज़रूर है। इसके पास बुटानखेड़ी है। मेरे पिताजी का जो जन्म हुआ था वो बुटानखेड़ी हुआ था। 1947 के आसपास उनका जन्म हुआ था और वो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम की बताते हैं। मेरे दादाजी से उन्होंने सुनी होंगी और मेरे गांव के दूसरे बुजुर्ग मेरे दादा यहाँ गडरिया जो जाति है उनमें से थे, दादा मनसाराम, वो उनके बारे में बताते थे और उनको वो जानते भी थे। बहुत सारी चीज़ें उनसे हमें पता चली हैं। तो ये जो मेरे गांव की स्थिति थी ये अरुण जी ये थी। जो मणक माजरा रोडान गांव है वो नीलोखेड़ी ब्लॉक में पड़ता है और मणक माजरा गादियान जिसमें हम बैठे हैं वो इंद्री ब्लॉक में है और इंद्री से 5.5 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। और इसके पास ही बुढ़नपुर और कमालपुर गादियान आदि गांव भी हैं। तो और बहुत सारे गांव जिनका मान सिंह जी ने जिक्र किया है। तो ये आपने दृश्य देखा और हम आपको जो गांव का पुराना बरगद का पेड़ है और कुएं है उसको भी जिस हाल में इस समय ये हैं वो भी आपको अगली वीडियो में दिखा रहे हैं। आप जुड़े रहें, देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।